नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो हर एक एग्जाम में कहीं न कहीं से वहां से प्रश्न आता है, तो वो अपना बिंदु था राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवता को हम इस प्रकार पढ़ रहे थे कि हम एक छोटे से छोटे सत्र से लेकर के बड़ी से बड़ी किसी भर्ती तक हम उसको क्या करें, कवर करें उस सिलेबस को, और उसको किस प्रकार पढ़ा जाए, किस प्रकार जो डाउट आते हैं, संशय आ जाते हैं। कई बार ये चीजें समानता लिए होती हैं, मिल जाती हैं, हमें याद नहीं होती, और उनको अलग अलग प्रकार से करके तुलनात्मक दृष्टि से कैसे याद करना है और उंगलियों पर जीके कैसे याद किया जाता है, वो चीज अपन लोग क्या करेंगे, अब उसको अपन पढ़ेंगे मित्रों। तो आज अपन राजस्थान के लोक देवता में हमने दो महत्वपूर्ण लोक देवता पढ़ लिए हैं। रामदेव जी के बारे में अध्ययन किया विस्तार से, उसके बाद बाबूजी राठौड़ को हमने पढ़ा। तो आज अपने पास राजस्थान के एक और लोक देवता हैं, वो है गोगाजी चौहान। हम लोक देवता पढ़ रहे हैं और लोक देवता में आज का अपना बिंदु है गोगाजी चौहान। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम विचार करेंगे। आपके दिमाग में जितने भी संशय उठते हैं, जितने भी प्रश्न उठते हैं, सभी का आपको जवाब मिलने वाला है ना, और बड़े ही बेहतर तरीके से हम करेंगे मित्रों। अंत तक आप इस कक्षा को जरूर देखिएगा और आपको ये बड़ी ही यूजफुल लगेगी, है ना, और आपके लिए यूजफुल सिद्ध होने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे गोगाजी चौहान की। तो सबसे पहले हम जिस बिंदु की बात करेंगे वो है उपनाम। क्या है? उपनाम। तो उपनामों की बात की जाएगी तो सबसे पहले उपनाम की बात करेंगे तो अवतार से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आपने रामदेव जी को अवतार माना, किसका माना? हमने बात की थी कृष्ण का अवतार। उसके बाद अगर कृष्ण विकल्प में नहीं है तो विष्णु का। उसके बाद हमने बाबूजी की बात की लक्ष्मण का अवतार। तो यहाँ गोगा जी की बात की है तो यह है नागराज के अवतार। नागराज के अवतार, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इन्हें ही सांपों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांपों के देवता। सांपों के देवता इन्हें कहा जाता है और इन्हें कहा जाता है गोरक्षक देवता। क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता। सांपों के देवता, गोरक्षक देवता। अब अगर आगे बात करें तो इसी नाम से संबंधित खूब सारे नाम मिलते हैं। गोगा पीर मिलता है, गोगा पीर। एक नाम मिलता है गुग्गा, गोगा चौहान, गोगा धनी, गोगा बापा। इनके घोड़े का नाम भी यही है, गोगा बापा। बात करेंगे अपन। तो ये उपनाम नागराज के अवतार, सांपों के देवता, गोरक्षक देव, गोगा पीर, गोगा, गोगा चौहान, गोगा धनी और गोगा बापा, ठीक है। ये इनके महत्वपूर्ण है। और एक आप ये महत्वपूर्ण नाम को तो न भूलना, जहार पीर। जहार पीर के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमने उपनामों को पढ़ा है। अब इससे भी आगे की अपन कहानी और शुरू करते हैं। गोगा धनी हो गया, गोगा बापा, जहार पीर और गोगा पीर, गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, नागराज के अवतार। अब मित्रों उसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो हम बात करेंगे जन्म से संबंधित, क्योंकि जन्म से संबंधित कई प्रश्न उठते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न उठते हैं। एक तो कब, दूसरा कहाँ, तीसरा किसके घर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपनी कब की जो संतुष्टि करते हैं। तो लोक देवता गोगाजी चौहान का जो जन्म है वो कब हुआ? तो मित्रों 946 ईस्वी की बात की जाएगी। तो 946 ईस्वी में गोगाजी चौहान का जन्म हुआ। अगर आपसे कोई विक्रम संवत पूछ लें, आपको याद नहीं, रटना नहीं है,
अगर आपको ये याद है तो मैंने आपको बताया है कि जब ईस्वी सन आपको याद हो जाए तो उसके आप है ना जल्दी से जल्दी करके क्या कर देना, 57 जोड़ देना, है ना, और आपका उत्तर आ जाएगा। आप जोड़ के देख लो, 7 6 13, ये 3 हुआ, 4 5 और एक 0, 10 हो गया ना, तो 0 और 9 और 1 10। ये लो कितना आ गया, 1003 विक्रम संवत। 1003 विक्रम संवत को क्या हुआ, गोगा जी का जन्म। अगर बात आपको है ना महीने या तिथि से आ जाए तो ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। और साथियों इसी तिथि को क्या मनाया जाता है, आप सब लोग जानते हो, गोगा नवमी, गोगा नवमी, ठीक है, इसी तिथि को आती है गोगा नवमी। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हमने यहाँ की है। अब बात जन्म से संबंधित आ गई, लेकिन जन्म स्थान से संबंधित भी करनी है अपने को। जन्म स्थान यानी कि इस प्रकार के जो महापुरुष है इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ, उस तरह को भी कोटि कोटि नमन। तो जन्म स्थान की बात करेंगे मित्रों तो आपको ध्यान रख लेना है, ददरेवा। कहाँ पर, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ, ददरेवा। और ददरेवा कहाँ पर है, चूरू में है। कहाँ है भाई, चूरू में, ठीक है। ददरेवा कहाँ है, चूरू में है। अब देखो इससे भी हम कहानी को आगे जब ले जाएंगे कि जन्म स्थान ददरेवा चूरू। अब अगर अपन बात करें यानी जन्म हुआ किसके घर था, तो पिता का नाम अगर बात करें तो जेवर सिंह, पिता की बात करें तो जेवर सिंह हो जाएगा। और जेवर सिंह क्या थे भाई, ऊपर ही लिख रखा है, चौहान वंशीय राजपूत। ये लो। अब अगर अपन इस कहानी को और आगे ले जाना चाहते हैं तो कहाँ ले जाएंगे, जन्म स्थान ददरेवा चूरू, पिता जेवर सिंह, है ना। और साथ साथ में ये बात भी हमने कर ली है कि इनके जो जन्म, इनके पिता की बात कर ली, तो अब माता को लेते हैं। माता का नाम क्या होगा, तो ध्यान रखना, माता का नाम है बाछल। क्या नाम है, बाछल। और जब अगर माता का नाम बाछल करेंगे तो मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ, इसकी मौसी को भी यही साथ में याद करो, यानी लोक देवता गोगा जी के मौसी का नाम है ना, माता का बाछल, तो इनकी मौसी का नाम था काछल, ठीक है। बाछल दे और काछल दे, ठीक है। और मौसी की बात आई है तो मौसेरे भाइयों की भी चर्चा कर लेते हैं। मौसेरे भाई, और इनके मौसेरे भाई है जिनका नाम है अर्जन और सर्जन, अर्जन और सर्जन। ख्यातों में है ना कुछ सॉन्ग, ये जो गीत वगैरह प्रचलन है उनमें भी ये भी कहानी बताई जाती है कि अर्जन सर्जन है, इनके मृत्यु का कारण बनते हैं। लेकिन वास्तव में ऐतिहासिक दृष्टि से अगर अपन बात करें तो इनकी जो मृत्यु है महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए थी। अभी अपन बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ और चीजें वो भी करते हैं। अब आगे की कहानी अगर हम ले जाएं, यानी माता की बात कर ली है, तो मित्रों अब क्या किसकी बात आती है, पत्नी की। किसकी बात आती है, पत्नी की। तो पत्नी का नाम क्या है, कैलमदे। क्या नाम है, कैलमदे। अब ये कैलमदे कहाँ से आई और किसकी पुत्री थी, तो ध्यान रखना, कैलमदे थी कोलुमंड की। कहाँ की थी, कोलुमंड। और कोलुमंड कहाँ है, आप सब लोग जानते होंगे, फड़ौदी। और जब आपको कोलुमंड नाम आया तो आपको जरूर याद आया होगा लोक देवता पाबूजी राठौड़, है ना। तो वहां मैंने आपको कल भी बताया था, आज पुनः बता रहा हूँ, बार बार बताऊंगा। और मित्रों एक चीज ध्यान रख लेना, जब तक आप लोगों को उंगलियों पर इतिहास याद नहीं हो जाएगी, कल्चर याद नहीं हो जाएगी, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं मेरी बात आप लोगों तक पहुंचा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी रातों को मुझे जागना पड़े। साथियों मेरा उद्देश्य है कि मैंने जो ग्रहण किया मेरे गुरुओं के माध्यम से, मैं मेरी बात आप तक पहुंचाऊं, है ना। दिल की बात दिल तक, दिमाग की बात आपके दिमाग तक पहुंचाना
मेरा परम धर्म है। ठीक है, तो साथियों कैलमदे की बात हमने कल की थी, है ना। कल मैंने आपको जरूर बताया था कि गोगा जी का संबंध उधर भी है बाबूजी राठौड़ से, अच्छी तरह से बताया था कि बाबूजी राठौड़ की भतीजी थी जिसका नाम था कैलमदे। तो कोलूमंड फलोदी के बूढ़ो जी, है ना, ये बात हमने कर ली थी। बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री, बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री थी कौन, कैलमदे। ठीक है, तो बाबूजी की क्या हो गई, भतीजी हो गई। ठीक है, तो ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी थी। अब मित्रों मैं आपको एक पूरी कहानी बताता हूँ, इस कहानी को भी सुने। जो कहानी प्रचलन में है वो ये है, हुआ यूं था कि गोगो जी का विवाह हुआ ही नहीं था। उससे पहले ही कहा जाता है कि गोगा जी की जो पत्नी थी जिसका नाम क्या था, कैलमदे था, इनको क्या हो जाता है मित्रों, सर्पदंश। क्या हो जाता है, सर्पदंश का मतलब आप समझ गए होंगे, सर्प ने काट लिया, है ना, तो सर्पदंश हो जाता है। और सर्पदंश गोगा जी के पत्नी के हो गया, विवाह हुआ ही नहीं है। तो गोगा जी को साथियों आ जाता है क्या, क्रोध। गोगा जी को क्या आ जाता है, क्रोध। और क्रोध में आने के बाद गोगा जी क्या करते हैं कि एक यज्ञ का अनुसंधान करते हैं और भयंकर, मतलब एक तरीके से क्रोध में एक यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ में, है ना, आहुति सर्पों की देते हैं। किसकी देती हैं, देते हैं सर्पों की। मतलब आसपास के जितने भी जो सर्प है वो फटाफट, है ना, आकर के उसमें गिर रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। ठीक है, तो है ना वो एक तरीके से ये सोच चुके हैं कि सर्पों को इस भूमंडल से खत्म ही करना है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने क्या कर लिया, सोच लिया, ऐसा यज्ञ कर रहे थे। तो अंत में, है ना, नागों के देवता नागराज प्रकट हुए और प्रकट होकर के गोगा जी से कहने लगे कि आप ऐसा न करें और आप इस धरती के ऊपर नागों के देवता के रूप में आप क्या किए जाने, मतलब आपकी पूजा की जाएगी। और आप लोग साथ में, है ना, आपके जितने भी, है ना, आपका नाम भी लेगा तो सर्प उसके नजदीक तो क्या, है ना, कोसों दूर भी क्या नहीं करेगा, भटकेगा नहीं। ऐसी बात नागराज ने कही। तो नागराज ने, है ना, ये बात आशीर्वाद देने के बाद गोगा जी क्या हुए, मैंने आपको बताया कि गोगा जी थोड़े शांत हुए और उन्होंने उस यज्ञ को क्या किया, बंद किया। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। सर्पदंश हुआ किसके, कैलमदे के। गोगा जी को क्या आ गया, क्रोध। और गोगा जी ने क्या शुरू कर दिया, यज्ञ। और इस यज्ञ में आहुति किसकी शुरू कर दी, आहुति सर्पों की, यानी नागों की। जब सर्पों की क्या कर दी, आहुति शुरू कर दी, तो फिर, है ना, अंत में कौन प्रकट हुए, नाग देवता, या मैं कह दूंगा नागराज। ठीक है, नागराज प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने गोगा जी को क्या दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। और गोगा जी को क्या किया, शांत किया। और ये भी कहा कि तुम आज के बाद मेरे क्या माने जाओगे, अवतार माने जाओगे। तो हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था नागराज के अवतार। इस कहानी को आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। और ये कैलमदे वाली घटना भी आप लोगों को मैंने बता दी होगी। विभिन्न प्रकार के राजस्थान के लोक साहित्य में भी, अन्य जगह भी, है ना, संगीत के माध्यम से इस चीजों का बखान किया जाता है। और इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये थी गोगा जी की हमने प्रारंभिक बात पढ़ी। एक बार फटाफट पुनः देख लो। नागराज के अवतार, सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, गोगा पीर, गोगा, गोगा चौहान, गोगा धनी, गोगा बापा और जहार पीर इन्हें कहा जाता था। जन्म 946 ईस्वी 1003 विक्रम संवत भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी को जन्म कावा ददेवा चुरु, पिता जयवर सिंह, माता का नाम बाछल, मौसी का नाम काछल, मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन। इन दोनों की हत्या, है ना, भी किसी के द्वारा की गई थी, गोगा जी के द्वारा, है ना, और वध किया गया था। उसके बाद अपन बात करें किसकी, पत्नी की, कैलमदे कोलूमंड के फलोदी के राव बूढ़ो जी की क्या थी, ये पुत्री थी। और सर्पदंश से इनकी, है ना, सर्पदंश इनके हुआ। तो क्रोध किसको आ गया, किसको क्रोध आ गया, गोगा जी को। और गोगा जी ने क्या किया, एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में नागों की आहुति देनी क्या कर दी, शुरू कर दी। ठीक है, और अंत में नागराज प्रकट हुए और उन्होंने क्या दिया, आशीर्वाद दिया। और साथ साथ में ये वचन दिया कि तुम्हारा नाम जब भी लिया जाएगा सर्प उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। ठीक है, ये हुई बात अपनी किसकी, गोगा जी के आरंभिक बात। अब देखो साथियों, अब मैं बात करूंगा
गोगा जी ने किसके साथ युद्ध किया? वो भी गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध। गोगा जी ने किससे युद्ध किया भाई? महमूद गजनवी से। युद्ध का कारण था कि यहाँ पर है ना गायें, ये लोग यहाँ इस क्षेत्र की चुरा करके ये चले गए थे, है ना, ले गए थे बंदी बना करके। कौन? महमूद गजनवी। और ये आदमी है ना, ये महमूद जो गजनवी है ये काफी लुटेरा था। 27 बार इसने लगातार है ना आक्रमण किए थे भारत पर। और इसकी सबसे बड़ी जो लूट है वो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर देखने को मिली थी, है ना। बात जब 1024 की जाती है तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा क्या किया जाता है? लूटा जाता है। अब इधर गोगा जी के साथ इसका क्या संबंध रहा था कि गोगा जी ने भी महमूद गजनवी से युद्ध किया। और अब अपन बात करता हूं मैं यहाँ की आपको कि इस युद्ध में ही गोगा जी के, है ना, गोगा जी खुद तो साथ थे ही और गोगा जी के पुत्र भी थे। 47 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। और है ना गोगा जी के भतीजों का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ भतीजे कितने थे? 60 थे। और इन सभी ने, है ना, ये भी इस युद्ध में क्या थे? साथ थे। तो गोगा जी पुत्र 47 और भतीजे कितने थे? 60। इन्होंने भी क्या किया था? युद्ध किया था। और अपन बात करेंगे इस युद्ध में ही गोगा जी की क्या हो जाती है? वीरगति। और महमूद गजनवी से इन्होंने क्या किया है? युद्ध किया है। तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और कहते हैं कि महमूद गजनवी के साथ 9 बार युद्ध हुआ था। कितनी बार युद्ध हुआ था? 9 बार युद्ध हुआ था। और इस 9वीं बार जो युद्ध है उसमें गोगा जी की, है ना, एक तरीके से, है ना, हार हो गई थी। और वो बात मैं करूंगा अभी आपको। महमूद गजनवी से इन्होंने क्या किया? युद्ध किया। और यहाँ इससे क्या छुड़वाई? यानी जो बंदी गायें थी, है ना, गायों को मुक्त करवाया। गायों को मुक्त करवाया। गायों को मुक्त करवाया। महमूद गजनवी से इन्होंने गायों को क्या करवाया? मुक्त करवाया। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसी युद्ध में, है ना, ये जो 9वीं बार जो युद्ध हुआ था इसी युद्ध में, है ना, गोगाजी चौहान की, है ना, वीर गति भी थी। लेकिन उस गति से पहले 2 बात भी बहुत जरूरी है जो महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी लोगों की यहाँ वीर गति हो जाती है ना। तो महमूद गजनवी से युद्ध, गायों को क्या करवाया? मुक्त करवाया। अब दूसरी बात, इधर गोगाजी चौहान, है ना, गोगाजी, मैं एक बार पुनः लिखता हूं, गोगाजी के द्वारा क्या किया जाता है? ये जो युद्ध किया जाता है बड़ा ही क्या किया जाता है? भीषण किया जाता है। और इस युद्ध में होता क्या है कि गोगाजी का, है ना, गोगाजी की सिर कट जाता है और धड़ अलग हो जाती है। ध्यान दे, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जो मैं बता रहा हूं। यानी कि गोगाजी का सर कट जाता है, ठीक है। तो ये जो सिर गिरा, ध्यान देना, गोगाजी का सिर गिरा। तो ये है, ये जो क्षेत्र है ये अपन बात करेंगे ददरेवा का क्षेत्र है, जिसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और एक तरफ ये जो गोगाजी का सिर कटा, और सिर कटने के बाद भी गोगाजी ने क्या किया मित्रों? भीषण युद्ध किया। तो इस युद्ध को देखकर, सिर कटने के बाद भी क्या किया? युद्ध किया। और ये इतना भीषण युद्ध किया, तो इस युद्ध को देख करके भी धड़ युद्ध कर रही थी। तो ये किसने देखा? महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी के मुख से अकस्मात ही निकल गया कि ये तो पीर नहीं, ये तो जिंदा पीर है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसने, महमूद गजनवी ने क्या कहा? गोगाजी को जिंदा पीर। और इस जिंदा पीर शब्द से ही बन गया जवाहर पीर। क्या बन गया? जवाहर पीर। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूछा जाता है कि गोगाजी को जवाहर पीर की उपाधि किसने दी? तो ये महमूद गजनवी के द्वारा दी गई है जवाहर पीर की। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात करेंगे तो वो लोग भी इन्हें जवाहर पीर के नाम से क्या करते हैं? पूजते हैं ना। तो गोगाजी से युद्ध, सिर कट जाने के बाद भी, है ना। अब अपन बात करेंगे कि ये जो सिर कटने के बाद, है ना, गोगाजी की जो धड़ है, गोगाजी की क्या जो धड़ है
वो क्या करती है ना, लड़ती है, और ये कहाँ पर जाकर के है ना गिरती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ये एक जगह पर गिरती है और उस जगह को कहा जाता है धुर मेड़ी। क्या कहा जाता है? धुर मेड़ी, है ना। जहाँ धड़ गिरती है वो धुर मेड़ी हो गई, और इसी को क्या कहते हैं? धड़ मेड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं गोगा मेड़ी। बात करेंगे अपन लोग ये धुर मेड़ी का स्थान कहाँ पर है। इससे पहले भी मैं एक चीज आप लोगों को और बता देता हूँ कि यहाँ तो हमने धड़ की बात की, यहाँ पर हमने की धुर मेड़ी, ठीक है। धड़ मेड़ी भी कहते हैं, धुर मेड़ी भी कहते हैं, गोगा मेड़ी भी कहते हैं। स्थान अपना आएगा अपने हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। और इससे पहले मैं एक छोटी सी बात को बताऊंगा, अगली बातें अपन अब नहीं करने वाले, अगली कक्षा में करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात ये भी बता दूंगा कि जो मौसेरे भाई थे उनसे भी युद्ध हुआ। मौसेरे भाई, और मौसेरे भाई का नाम क्या था? अर्जन सर्जन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना, अर्जन सर्जन से इन्होंने क्या किया? युद्ध। और इनकी क्या हो गई? ये युद्ध में मारे गए, ठीक है। बस ये बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं इस चीज को दोबारा बताऊंगा, क्योंकि आगे अपन इस शीर्ष मेढ़ी की भी बात करेंगे, धुर मेढ़ी की बात करेंगे। शीर्ष मेढ़ी तो वो सरल सा आपका उत्तर आएगा कि कहाँ पर है। ये तो ददरेवा में है। कहाँ पर है? ददरेवा में। जन्म स्थान भी उधर था ना, ददरेवा ही है। तो ये भी ध्यान रखना, ददरेवा। यहाँ पर क्या है? शीर्ष मेढ़ी है। यहाँ पर गोगा जी क्या गिर गया? सिर कटकर गिर गया। लेकिन यहाँ से जो धड़ है वो है ना लड़ती लड़ती कहाँ पर पहुंच गई? यानी कि नौहर में एक स्थान है गोगा मेढ़ी, तो वहां पर पहुंच गई। तो वहां क्या किया जाता है मित्रों? यहाँ इनका मुख्य मंदिर भी अपन बात करेंगे। गोगा मेढ़ी में इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। अब अगले दिन की हमारी चर्चा रहेगी वो ये रहेगी कि गोगा मेढ़ी में है ना जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया, इस मंदिर में पूजा है वो कौन करता है, किस मास में यहाँ पर मेला भरता है, और कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो गोगा जी के, वो हम अगली कक्षा में करने वाले हैं। आज की कक्षा में मैं यही है ना इसको मैं यही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।